हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीपीओ में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 और 21 के मेंस के पेपर की लिंक भी मिलेगी, जिसमें कि मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आप आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उससे क्वेश्चंस को आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, what is the length of the diagonal of a square whose area is 5 times that of the another square with diagonal as 4√2 cm। कह रहा है कि एक स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करिए जिस स्क्वायर की एरिया है अनदर स्क्वायर की एरिया के 5 टाइम्स, और जो अनदर स्क्वायर है उसका डायगोनल दिया हुआ है 4√2। तो अगर आपको अनदर स्क्वायर का डायगोनल 4√2 दिया हुआ है तो डायगोनल की हेल्प से मैं अनदर स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ, और अनदर एरिया के फाइंड आउट मैं कर ली स्क्वायर की एरिया, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो एरिया किसके इक्वल होगी, वो एरिया ऑफ स्क्वायर होगी जिसका मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो मैं जब अनदर स्क्वायर की एरिया निकालूंगी उसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि स्क्वायर की एरिया के बराबर होगा, फिर मैं स्क्वायर की एरिया के हेल्प से डायगोनल को फाइंड आउट कर लूँगी। टफ नहीं है, सिंपल है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये अनदर स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। ठीक, आपको पता होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दो तरीके से बहुत ईजिली निकलते हैं। वैसे तो बहुत से तरीका है एरिया निकालने का। एक तो आप जनरल स्कूल्स में पढ़े हैं, वो है साइड स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, और दूसरा होता है कि डायगोनल की हेल्प से इसकी एरिया निकालना। मीन्स डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे और 2 से कर देंगे उसे डिवाइड, तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा कि रोम्बस का जो स्क्वायर निकाला जाता है, जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर जो स्क्वायर के तीनों साइड्स होते हैं, सॉरी चारों साइड्स जो होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। रोम्बस का भी यही कंडीशन है कि उसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर 90 डिग्री होता है सभी एंगल, और जो रोम्बस होता है उसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। तो रोम्बस की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि स्क्वायर का दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर है, इस वजह से d1 इंटू d2 के बजाय यहाँ पे d इंटू डी मीन्स डी स्क्वायर अपॉन 2 लग जाता है। मैंने थोड़ा बेसिक इसका पॉइंट इसलिए बताया और रोम्बस से इसलिए आपको रिलेट किया, क्योंकि रोम्बस से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको किसी एक का भी फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा तो आप दूसरा फॉर्मूला आराम से एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ इट्स डायगोनल मैं निकालूंगी। तो क्या करूंगी, ये जो डायगोनल है इसका स्क्वायर करूंगी, मीन्स 4√2 का स्क्वायर करूंगी। ठीक है, इसे 4√2 लिख सकते हैं, 4√2 इंटू 4√2, और इसे कर दूंगी 2 से डिवाइड, तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, और √2 इंटू √2 2 होता है, कट हो गया, ये मुझे क्या मिल गया, 4 स्क्वायर मिल गया इसकी एरिया। और कह रहा है कि अनदर जो आपका स्क्वायर की एरिया है वो 5 टाइम्स है स्क्वायर की एरिया के, जिसका कि मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर जिसका मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है उसकी एरिया क्या हो गई है, वो हो गई है इंटू 5। मीन्स अनदर स्क्वायर की एरिया तो ये है और इसमें मैं 5 से कर दी मल्टीप्लाई, तो मुझे ये स्क्वायर की एरिया मिल गई। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसकी एरिया निकालना तो मेरा टारगेट है नहीं, मेरा टारगेट तो इसका डायगोनल निकालना है ना। अभी मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2।
तो इसका मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड डायगनल है, जो कि डायगनल स्क्वायर अपॉन 2 में अगर रख दूं तो वो किसके इक्वल होगा, 5 इंटू एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वर्क करती हूँ और ये डी स्क्वायर से मैं डी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। तो डी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2, ये 2 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 मीन्स 4 स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स मुझे डी क्या मिल जाएगा, मुझे डी मिल जाएगा 4√10। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डी स्क्वायर अगर 10 इंटू 4 स्क्वायर है तो इसका मतलब डी मुझे मिलेगा इसका रूट, और जब रूट निकालेंगे तो 4 स्क्वायर का 4 हो जाएगा और √10 रह जाएगा। तो इट मीन्स मुझे जो डायगोनल मिला है वो 4√10 मिला है, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सिंपल था, कुछ नहीं था, इसको कैलकुलेशन भी सिंपल था, फॉर्मूला भी सिंपल था, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट होगा इसमें। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। आपका कोई इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपना कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे भी क्लियर करूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं अपने चैनल पर डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, उसका शॉर्ट फार्मूला देती हूँ, जितने उसके सॉल्यूशन बन सकते हैं वो सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इधर तो मेरा पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर। इसके पहले मैंने 2020 के भी मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया है, और दोनों ही पेपर की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप चाहते हैं एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद शॉर्ट फार्मूला, तो एक बार इसके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए। तो थैंक यू।